बार फिर आज टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ दोस्तों। ये टॉप 25 क्वेश्चन नहीं, लगभग 100 के बराबर है दोस्तों। आप भरोसा रखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आपकी मुस्कुराहट ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है दोस्तों। आपकी मुस्कुराहट ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है दोस्तों। जितना मुस्कुराओगे उतना ही हमारा माइंड फ्रेश रहेगा दोस्तों। तो हमारा मोटिवेशन, आज का जो मोटिवेशन है, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग दिस अबाउट वे यू स्टार्टेड। दोस्तों जब आपको फीलिंग लगे कि मुझसे अब ये नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ दोस्तों, तब ये लाइनें याद रखना दोस्तों। आपके लिए ही मैंने बना के रखी थी कि व्हेन यू आर फीलिंग लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट वाई यू स्टार्टेड दोस्तों। तो इनका मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको लगे कि हमें से ये नहीं होगा, किसी काम को करते हुए आपको ये लगे कि हमसे अब ये नहीं होगा दोस्तों, तब एक माइंड में बात रखना, अपने दोस्तों के सामने नहीं, खुद सोचना, खुद बात करना अपने आप से। तो पूछना अपने आप से, जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मैंने क्या किया था, क्या भरोसा दिया था कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा, तभी तो स्टार्ट किया था हमने। तो ऐसे मन में ख्याल लाया करो, जब आपको किसी चीज़ से मन उचक जाए, भटक जाए, तब ऐसे ख्याल लाओ, अपने आप से खुद बात कर लिया करो, मैंने ये काम शुरू किया था दोस्तों, तभी आपको आंसर मिल जाएगा। आप बेझिझक वह काम करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। बिल्कुल पेटी पैक होकर बैठ जाइएगा दोस्तों। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्या लिखा है? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की परिकल्पना कब की थी दोस्तों? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर से लिया गया दोस्तों कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर निर्माण किया था उसकी परिकल्पना कब की थी दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, चार्ल्स बेबेज, इसका आंसर तो दोस्तों रहा 1833 ईस्वी। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की बात बता दें दोस्तों, तो आपसे कभी कोई पूछे आईसी चिप किसने निर्माण किया, किसने बनाई, तो बताएंगे जैक्स कैल्वी। क्या बोलेंगे? जैक्स कैल्वी दोस्तों बोलेंगे। वहीं पर अगर बोलिए इंटरनेट की किसने की, इंटरनेट की बात की जाए तो बात करेंगे, आप बोलेंगे बिंटबर्ग। क्या बोलेंगे? बिंटबर्ग, ठीक है, बिंटबर्ग बोलेंगे। वहीं पर बात की जाए अगर ईमेल की, तो ईमेल में आप दोस्तों बोलेंगे, एक मिनट दोस्तों, वहीं पर बात की जाए ईमेल की, पेन उठा लें दोस्तों, ईमेल की बात की जाए तो बोलेंगे रे हेमिल्सन बोले। ईमेल की बात हो तो रे हेमिल्सन बोलेंगे, ठीक है, हेमिल्सन बोलेंगे। वहीं पर आपसे बोले वॉइस मेल की बात की जाए तो आप बोलेंगे बी पॉल्सन। क्या बोलोगे? बी पॉल्सन बोलेंगे, ठीक है, बी पॉल्सन बोलेंगे, बी पॉल्सन। और वहीं पर आप अगर बोल दी जाए डब्ल्यू की, ये अक्सर कर पूछ ही लिया जाए, डब्ल्यू की फॉर्म किसने बनाया था? टिम वर्नल ली दोस्तों, इनने खोज की थी। तो आपसे इतना इसके बारे में पूछ लिया जाएगा दोस्तों। वहीं पर बात करें इस आंसर की, तो जो कंप्यूटर का निर्माण किया था, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, उन्होंने कब किया था, इन्वेंटर इसका निर्माण कब किया था? तो 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट्री आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, पेन उठा ले अपना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों कि ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज 1883 में कंप्यूटर की परिकल्पना की गई। कंप्यूटर का जनक एंड फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? क्या पूछा है? पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया लेडी अगस्ता, दूसरा दिया ट्रंगी, और दूसरा दिया टॉरन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है सोरेंशन दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? आप अपने आप को खुद एनालिसिस कीजिए और खुद लगाइएगा दोस्तों। तो बात करें हम इसकी आंसर की, तो हमारा पहला आंसर इज राइट, लेडी अगस्ता ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था दोस्तों। वहीं पर टर्निंग की बात की जाए, टर्निंग ने क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का बात किया है। वहीं पर आप लोग सभी को मालूम सोरेंसन कौन थे? तो इन्होंने पीएच स्केल का निर्माण किया था, पीएच स्केल, जिससे अम्ल क्षार को मापा जाता है, कौन अम्ल है कौन क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों, पहला कंप्यूटर, क्या लिखा है? पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित करने वाला श्रेय लेडी अगस्ता को जाता है दोस्तों। इन्हें एडा ऑलवेज को भी जाता है दोस्तों, ठीक है, तो हम बोलेंगे लेडी अगस्ता को ही जाता है, पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में कितने भाग होते हैं। दोस्तों कुछ कंप्यूटर के बारे में हम नॉलेज दे रहे हैं इन क्वेश्चनों में। तो बात करें एक संपूर्ण कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं, तो इनका आप पहला ऑप्शन दिया ए 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन दिया 5 और चौथा ऑप्शन दिया 6। दोस्तों आप लोगों को सभी को मालूम कि एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने भाग होते हैं। दोस्तों 3 होते हैं, दोस्तों वो 4 होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इज राइट है। तो आपसे कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बता दें कौन कौन से होते हैं। तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और डेटा। डेटा मतलब डेटा होगा तो कंप्यूटर का चलेगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानते हैं आप, यूजर मतलब अपन लोग जो यूज करते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने, दूसरा ऑप्शन सर विलियम क्रूक ने, तीसरा ऑप्शन हेनरी जैक्स गैसमैन ने, चौथा ऑप्शन नन मतलब इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको मालूम होगा एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो इसकी बात करें एयर ब्रेक की, तो एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था आपको सभी को मालूम होगा शायद, तो हम बता देते हैं दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन इज राइट है दोस्तों। किसने किया था, जॉर्ज अगस्ता हाउस ने किया था, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने किया था दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इनमें और कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सर्च मार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है फिर ज़्यादा बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, अमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन दिया है लियो वशिष्ठा अल्बर्टी लिखा है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है लियोन वशिष्ठा अल्बर्टी, दूसरा ऑप्शन दिया पॉल ब्लाड, तीसरा ऑप्शन दिया अर्नेस्ट रदरफोर्ड, वहीं पर फोर्थ ऑप्शन दिया आर्किमिडीज। तो दोस्तों बात करेंगे इनके बारे में, तो आपको सभी को मालूम होगा कि अमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बात करें हमारा लियो वेस्टा अल्बर्टी ने ये किया था, लियोन बतिस्टा अल्बर्टी ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। आप रदरफोर्ड के बारे में जानते हैं जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बताया था दोस्तों। वहीं पर आर्किमिडीज ने क्या बताया, आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको जानते हैं, जब किसी वस्तु को पूर्ण आंशिक रूप से किसी जल में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार और उस वस्तु के भार के बराबर होता है दोस्तों, जिसके थ्रू हमारे जो जहाज चल रहे हैं, जल वाले जहाज चल रहे हैं, तो इसी के आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें, नया चैनल फायदा उठाएं, अपने दोस्तों का भला करें दोस्तों। वहीं पर बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, CO2 और H2 दोनों गैसें हैं। पहला ऑप्शन वायु से भारी, दूसरा ऑप्शन दिया है रंगहीन और तीसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों प्रकृति में अम्लीय, वहीं पर चौथा ऑप्शन दिया है जल में घुलनशील दोस्तों। तो आपको मालूम होगा जो हमारी गैसें हैं, क्या कहते हैं, हमारी जो CO2 और H2 है, दोनों गैसें कैसी हैं, जैसे कि आप लोग ऑप्शन में देख रहे हो, तो इसका आंसर है दोस्तों रंगहीन है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। ये तो मैं बहुत बार रटा चुका हूँ, शायद आपको मालूम ही होगा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होगा NaOH दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पीतल का उदाहरण है। पीतल एक उदाहरण है दोस्तों, किसका, मिश्र धातु का, यौगिक का, मिश्र का, तत्व का है दोस्तों। तो पीतल की बात करें दोस्तों, पीतल हमारा एक अलाव है, मतलब मिश्र धातु है दोस्तों, ठीक है। 2-3 तत्वों से मिलकर बना है पीतल दोस्तों, इसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जो 2-3 तत्वों के मिलकर बनता है, और यौगिक उसे कहते हैं जो एक ही तत्व के 2 संयोग से मिलकर बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों। तो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, पहला दिया है मैथोनोइक अम्ल, वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रिक अम्ल, वहीं पर तीसरा ऑप्शन दिया है साइट्रिक अम्ल और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे हम अपनी लाल चींटियों की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको सभी को मालूम है दोस्तों कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है दोस्तों। वहीं पर बात करें, ये तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है एक मिनट तो मैं अपना पेन उठा लें, तो उसका नाम होता है क्या, ये होता है दोस्तों मेथोइक अम्ल होता है। मेथोइक अम्ल होता है दोस्तों, हमें जिसे बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। तो अभी जो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, तो याद रखना मेथोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पारा के रूप में भी जाना जाता है। पारा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, जर्मन सिल्वर को, वहीं पर हॉर्न सिल्वर को, क्विक सिल्वर को, रूबी सिल्वर को। तो दोस्तों बात करेंगे कि जो हमारा पारा है, पारा किसके रूप में जाना जाता है, किसे और पारा के रूप में जाना जाता है। तो बात करें इसके आंसर की, आपको मालूम होगा शायद, तो मैं बता देता हूँ। तो उसका आंसर है 3 ऑप्शन, क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। अगर आपको मालूम होगा तो जर्मन सिल्वर किसे कहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जर्मन सिल्वर आपको हिंट दे दें कि जर्मन सिल्वर जो हमारे आभूषण बनाने के काम आता है दोस्तों। वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रैपिड फायर चलेंगे दोस्तों, अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें दोस्तों। अब वहीं पर बात करें 12 नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 की या 11, सॉरी कुछ भूल गए, लेकिन दिक्कत नहीं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वहीं पर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। दोस्तों एक ऑप्शन लिखना शायद भूल गए, तो एक ऑप्शन हमारी तरफ से लिख लो, डी ऑप्शन लिख लो, कोलकाता। क्या लिख दो? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता लिख लीजिएगा। तो डी ऑप्शन है कोलकाता, फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता। दोस्तों आप बताइए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों वहीं पर बात करें, बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। और वहीं पर बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय दोस्तों आपको शायद सभी को मालूम होगा, तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई में। दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, मैं सेकंड ऑप्शन इज राइट। वहीं पर बात करें मुंबई में सबसे प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम क्या है? तो उसका नाम वानखेड़े स्टेडियम। वहीं पर बात करें दिल्ली में कौन सा स्टेडियम लोकेटेड है? तो बात करेंगे दिल्ली में कौन सा है। दोस्तों पहले बोला जाता था फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम। क्या बोला जाता था? पहले उसी स्टेडियम को बोला जाता था दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम। अब उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम ही बता दे रहे हैं, अरुण जेटली के नाम से रख दिया गया है। दोस्तों जो पहले फिरोजा शाह कोटला दिल्ली में स्टेडियम बोला जाया करता था, पहले नाम था, अब उसका नाम अरुण जेटली नाम से पड़ा। जब उनकी देहांत हो गया तो उन्हीं के नाम से, उनके जन्मदिन को उन्हीं के नाम से रखा गया, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से रखा गया। दोस्तों वहीं पर बात करें सौरभ गांगुली जो वर्तमान में चेयरमैन है, तो सौरभ गांगुली के बारे में बात करें, सौरभ गांगुली की बायोग्राफी अक्सर पूछी जाती है, उनकी बुक कौन सी है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी गई, अपनी खुद सेंचुरी क्या लिखी है दोस्तों, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करें, बायोग्राफी उनकी दोस्तों है, बायोग्राफी क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, अनसेंचुरी नॉट इनफ। क्या बोलेंगे? अनसेंचुरी नॉट इनफ इनकी बायोग्राफी है हमारी सचिन तेंदुलकर की। अब वो सौरभ गांगुली की जो प्रेजेंट टाइम पर बीसीसीआई अध्यक्ष है। वहीं पर बात करेंगे आईआईसी की, क्या आईसीसी के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। हम इसके बारे में बता देते हैं। इनके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम पर शशांक मनोहर जी हैं। शशांक मनोहर जी हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर आईसीसी के। आपको बताना है तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे कि हमने बीसीसीआई का बताया, भाई आपको बताना है आईसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किस सन में शेर शाह जिसे बोला जाता है ने बंगाल पर हमला किया, गयासुद्दीन शाह को हराया। दोस्तों किस सन में गयासुद्दीन को शेर शाह सूरी ने हराया था। दोस्तों अब बात करें मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो आपको मालूम होगा शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। तो वास्तविक नाम की बात करें, जो वास्तविक नाम था क्या था? फरीद था। क्या था? फरीद। याद रखना, जो शेर शाह का प्रमुख नाम था, मुख्य नाम था, वो फरीद था। आपको मालूम होगा दोस्तों 1538 में इसने बंगाल पर हमला किया था, और वहीं पर हमारे जो गयासुद्दीन शाह थे उन्हें हरा दिया था दोस्तों, उस पर राज किया था दोस्तों। आपको मालूम होगा जो शेर शाह सूरी हैं, शेर शाह सूरी ने अपने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया दोस्तों। और इसके आंसर की बात की जाए, अभी मैंने बोला कि 1583, वो 1538 ईस्वी में, तो इसके आंसर की बात की जाए 1538 ईस्वी राइट दोस्तों। 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल पर हमला किया, वहीं पर गयासुद्दीन को हराया था दोस्तों, अपना कब्जा किया दोस्तों, सूरी वंश का स्थापना की दोस्तों इन्हीं ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों कह रहा है वर्तमान में, एक मिनट दोस्तों, वर्तमान रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है पिछले वर्ष का दोस्तों, पिछले महीने के 2018 का है दोस्तों, क्योंकि हम ही वहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आए हुए हैं दोस्तों। पिछली बार जो हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को उठाया दोस्तों। तो ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया, 18 का। तो वो दोस्तों उसमें क्वेश्चन दिया है कि तभी तो इसमें हमारे जो प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन इसी की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको याद तो रखना होगा, पूरा डिटेल है ना। तो बात करते हैं वर्तमान में, वर्तमान मतलब पिछले 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे दोस्तों। तो इसी ऑप्शन दिया अरविंद सुब्रमण्यम, वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया उर्जित पटेल, वहीं तीसरा ऑप्शन दिया अमिताभ कांत, वहीं पर चौथा ऑप्शन दिया रघुराजन सिंह। तो दोस्तों बात करेंगे अब मैं इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, आप नोट करना प्रारंभ करें। हम कहते हैं कि हम जब भी सेशन लाया करें अपने पास कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें दोस्तों, क्योंकि इतना सारा लिखना हमारे उस पर स्क्रीन पर बहुत संभव नहीं हो सकता, जितना बोले उतना आपको लिखना पड़ेगा अपने हाथ से। दोस्तों बात करें हमारे जो प्रथम गवर्नर, जो हमारी जब आरबीआई बनी तो उसके प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो चीज़ आपको याद रखनी होगी। जो हमारी आरबीआई जब स्थापना हुई, क्योंकि कोलकाता में 1900 कितने भी आपको सभी को मालूम होगा 1935 में हुई, तब वो प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो गवर्नर थे तो वो कौन थे, तो वो आप लोग याद रखेंगे। क्या रखें?
ओसबॉर्न स्मिथ, बोलो क्या बोला है, ओसबॉर्न स्मिथ। जो प्रेजेंट जो पहले जो सबसे पहले हमारे जो गवर्नर थे आरबीआई के, तो वो कौन थे, ओसमिथ स्मिथ। आपको मालूम है जी इंग्लिश गवर्नर थे। और वहीं पर बात करें भारतीय गवर्नर की, दोस्तों भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए भारतीय गवर्नर पहला कौन सा था जो गवर्नर की गद्दी पर बैठा, तो वहीं पर बात करेंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारत की तरफ से पहले गवर्नर बने थे दोस्तों। वहीं पर बात करें सीडी क्या है, चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर सीडी हमने बोला सीडी देशमुख, तो आपको याद रखना चिंतामणि द्वारका नाथ देशमुख पूरा नाम है इनका दोस्तों। अब बात करेंगे अब तक कि कितने आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है अब तक 25 बन चुके हैं, मतलब 25 पर हमारे जो बैठे हैं तो वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। आपको पता होगा इससे पहले कौन थे, 24 नंबर पे तो उर्जित पटेल थे दोस्तों। वहीं पर बात करें इनसे पहले 23वें नंबर पे कौन थे, रघुनाथ राजन थे। वहीं पर बात करें जो सबसे पहले बताई दिया ओसबॉर्न स्मिथ, और उन भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख, और 25वें नंबर पर हमारे शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर इसका ये सही है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। मतलब उर्जित पटेल थे 2018 में गवर्नर, और अभी प्रेजेंट टाइम पर कौन है, शक्तिकांत दास 25 नंबर पर बैठे और 24 नंबर पर उर्जित पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अपना संविधान दिवस मनाया दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया 21 अप्रैल को, 24, और दूसरा ऑप्शन दिया 24 अक्टूबर को, वही तीसरा ऑप्शन 25 दिसंबर को, चौथा ऑप्शन दिया 26 नवंबर को। बात करेंगे, आप सभी को मालूम होगा हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से बनाएगा और कब सबसे पहले कुछ पॉइंटों को अपनाया गया। तो आपके बाद में बेसिक की बात करें, बाद में इसके आंसर की बात करेंगे। तो बात करें पहले 21 अप्रैल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है 21 अप्रैल। आपको याद रखना है 21 अप्रैल को क्या हुआ था, CSD। आपको मालूम होगा 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो CSD मतलब सिविल सर्विस डे दोस्तों मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, CSD सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, CSD मनाया जाता है, मतलब सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। वहीं पर बात करें ये क्यों मनाया जाता है, तो बात करें जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सर्विस लोगों को संबोधित किया था इस दिन, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में ये हमारा जो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर के बारे में बात करें, 24 अक्टूबर 1945 को हमारे UN की स्थापना हुई। आपको मालूम होगा UN की स्थापना हुई थी, इसलिए UN डे भी मनाया जाता है, UN डे, क्योंकि इस दिन UN की स्थापना हुई थी। UN का मालूम होगा क्या होता है, तो UN में अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने देश हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमारे बता दीजिएगा। वहीं पर 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर को क्या होता है कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, 25 दिसंबर को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया जाता है। और किसके रूम में बनाया जाता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा, किसके रूम में बनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे के रूम में बनाया जाता है। कि अटल बिहारी जो हमारे भूतपूर्व हमारे जो PM थे, उनके जन्मदिन पर क्या मनाया, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जिसे सुशासन दिवस भी कहते हैं दोस्तों। अब इसके आंसर की बात करें दोस्तों, हमारा जो थोड़ा बहुत जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, वो लगा था 26 नवंबर को, इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए राजस्थान का एक शहर नहीं है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से उठा के लाता हूँ, तो तुरंत हम गूगल पे सर्च मारकर वही निकालते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और पेपर जो बना था पिछले साल तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बने हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली वर्ष 2018 में। तो क्या पूछा, नीचे दिए गए राजस्थान का एक शहर नहीं है दोस्तों, जो ये स्थान दिए तो उन्होंने कह रहा है ये इनमें से राजस्थान का स्थान नहीं है, वो अंत कहीं का राजस्थान का नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया टोंक, भाई दूसरा ऑप्शन नागौर, और तीसरा ऑप्शन सीखरी, वहीं पर चौथा ऑप्शन दिया है हमारे नवसरी दोस्तों। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, नवसरी दोस्तों। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर तो हमारा नवसरी है दोस्तों, और टोंग और नागौर और सिरकरी सब सारे हमारे राजस्थान के जिले हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात अपने नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों। नर्सरी की बात करें, आप लोग मैप पर जाएंगे तो मैप पर सर्च करके बैठ जाएं। आपसे निवेदन है कि जब भी आप पढ़ा करें, जहाँ भी आप पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पर एक वर्ल्ड मैप, एक अपने इंडिया का नक्शा और अपने स्टेट का नक्शा अपने पास रखें दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही उम्दा दोस्तों, जो हमारी बहनें और माता बहनें जो हमारी पूजा करती हैं दुर्गा माता की, तो उसके बारे में रिलेशन है दोस्तों। दुर्गा पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, कहाँ मुख्य रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन केरल में, वहीं पर चौथा ऑप्शन राजस्थान में दोस्तों। तो आपके लिए बहुत ही सरल होगा, जो हमारी माता बहनें क्वेश्चन वो पूजा पाठ करती हैं तो उन्हें मालूम होगा दोस्तों। तो उनके आंसर की बात करें, सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है दोस्तों। ये तो आपको शायद सभी को ही मालूम होगा दोस्तों, ठीक है, तो सभी को मालूम होगा। अब पश्चिम बंगाल की कुछ बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पर CM कौन है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी। वहीं पर बात करें इनके राज्यपाल तो आपको सभी को मालूम है जगदीश धनखड़ जी हैं दोस्तों। याद रखना, असम और हमारे जो इनके क्या कहते हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के CM वो राज्यपाल लगभग एक जैसे, लेकिन उनके हमारे जो जगदीश मुखी हैं असम के, यहाँ पर जगदीश धनखड़ है दोस्तों। वहीं पर बात करें, अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल में एक आपदा आई थी जिसे बोलते हैं तूफान आया था, उसका नाम था अम्फान दोस्तों। याद रखना, अम्फान नाम का तूफान उड़ीसा और
बंगाल में ने एक तबाही मचाई थी दोस्तों। तो अम्फान नाम था। तो इस तूफान का अम्फान किस देश ने नाम दिया? थाईलैंड ने दिया। आपको ये भी बताया था कि तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है दोस्तों। जहाँ पर ये तूफान उठते हैं तो उसके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी देश होते हैं वो एक लिस्ट जारी करते हैं नामों की, उनमें से जो हमारा WHO है उनमें से चूज करके एक नाम कर देता है। इस बार जो अम्फान नाम दिया है वो थाईलैंड का मान किया गया दोस्तों। ऐसे ही बात करें, हमारे थाईलैंड हमारे बंगाल के खाड़ी में पास आता है, इसीलिए थाईलैंड को भी पास किया गया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों यहाँ के जो ये पूछा जाता है कि कोलकाता की राजधानी किस नदी के किनारे है, तो आपको मालूम है हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और कोलकाता में दोस्तों हमारा ईडन गार्डन भी स्टेडियम भी स्थित है दोस्तों। ये चीज़ें फैक्ट याद करा करो, एक दूसरे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद किया करो, तभी आपको सब कुछ याद होगा दोस्तों। ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ लिया चल दिए, एक क्वेश्चन पढ़ लिया चल दिए, ये कुछ नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और केरला के बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं, कश्मीर के बारे में भी आज भी कुछ नॉलेज दे देते हैं दोस्तों। कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? आपको सभी को मालूम है, मुर्मू जी दोस्तों बोलते हैं। मुर्मू जी जो प्रेजेंट टाइम पर पहले यूटी बनने के काम, जो यूटी बनी है हमारे कश्मीर, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले ये राज्य था, अब एक यूटी है। यूटी में एक उपराज्यपाल होता है, CM नहीं होता है दोस्तों। वहीं पर लद्दाख की बात करें, लद्दाख इसके पड़ोसी यूटी है, तो उसका भी जो राज्यपाल है तो उपराज्यपाल है तो उनका नाम है माथुर जी दोस्तों। वहीं पर केरल के बारे में आपको सदाशिवम के बारे में सब कुछ मालूम है दोस्तों। और राजस्थान के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ा करो दोस्तों। हम तो बता देंगे लेकिन आपको अभी तो कुछ नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का रेगिस्तान है वो किसके नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हम बता दें, सहारा जो हमारा सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो हमारे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। लगभग 20 देश इसके समकालीन आते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने पूछा है कि राजस्थान के समकालीन जो साथ में जो रेगिस्तान है उसका किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो दोस्तों कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है? नंबर 1 गुप्त काल के, नंबर 2 राष्ट्रकूट के, वहीं पर तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिहार, वहीं पर चौथा ऑप्शन है मौर्य के। तो बात करेंगे गुप्त काल की, कौटिल्य की। तो आपको मालूम होगा कौटिल्य के कितने नाम थे? तो कौटिल्य के अक्सर कर उल्टा सीधा पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य कौन था, और कुछ पूछ लिया घुमा फिर के। तो बात रखना, एक तो इनका नाम कौटिल्य था, दूसरा नाम इनका नाम विष्णुगुप्त था, इन्हीं को चाणक्य बोला था। इनके 3 नाम थे दोस्तों, याद रखना। पहले तो इसमें लिखा है कौटिल्य नंबर 1, दूसरा हम बता दे रहे हैं आपको कौन था, विष्णुगुप्त बोला जाता था इन्हें, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को बोला जाता था दोस्तों, विष्णुगुप्त। वहीं पर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में चाणक्य भी बोला जाता था दोस्तों, चाणक्य। ठीक है, आपको ये चीजें फैक्ट याद करा करो दोस्तों, कुछ भी नहीं है वैसे हिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है। अगर एक दूसरे में रिलेशन पढ़ा जाए तो हिस्ट्री में कुछ नहीं है दोस्तों। तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो बात करेंगे इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो किसके बारे में लिखा था? राजतंत्र के रूप में लिखा था, राजतंत्र और मौर्य के वंश के बारे में इन्होंने गान किया था। तो बात करेंगे मौर्य के वंश के बारे में, तो मौर्य इसका राइट आंसर है। जो चाणक्य ने हमारी जो अर्थशास्त्र लिखा था तो मौर्य वंश के ऊपर स्थित मतलब वो समर्पण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अपने दोस्तों को बड़ा कीजिएगा, भला कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं बनते हैं, ये वास्तव में आए हुए क्वेश्चन है। आपको लगता होगा नहीं आए हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको किसी दिन इसकी लिस्ट भी दिखाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन आया है, राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होगा? सभी को मालूम होगा राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। आप सभी से क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों। सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो हम बता देते हैं। एज की बात करें दोस्तों, राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो राज्यसभा की बात की जाए हमारे 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा से ही हम राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनते हैं दोस्तों। वहीं पर बात करें हमारी लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए हमें 25 ईयर्स होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं पर बात करें हमारे जो बात करें इस क्वेश्चन की आंसर की, तो इसका क्वेश्चन आंसर है दोस्तों कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। आपको सभी को मालूम होगा दोस्तों। तो बात करें जो और राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बता दिया 35 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए हमारी जो कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। और बात करें प्रेजेंट टाइम पर राज्यसभा के सभापति कौन है, तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं भाई, हम राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। वहीं पर बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सीटें खाली हो जाती हैं यहाँ पर दोस्तों, इस्तीफा लोग दे देते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं राज्यसभा में हमेशा ये बात नोट करके रखना, नहीं तो आप खुद लोग देख सकते हैं गूगल पे सर्च मारकर। राज्यसभा में आप लोग देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा की कोर्ट देखी होगी, कोर्ट मतलब जहाँ पर इनकी चर्चा होती है उन्हें कोर्ट बोला जाता है। तो आप लोग कमेंट करना कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में राज्यसभा की जो कोर्ट होती है वो रेड ही क्यों होती है दोस्तों? रेड कलर की होती है राज्यसभा की कोर्ट, मतलब नीचे जो दरी बिछी होती है कोर्ट पे, जो वहाँ पर चर्चा होती है राज्यसभा में, तो वो रेड कलर की क्यों होती है दोस्तों? आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहीं पर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की होती है दोस्तों ग्रीन, दोस्तों क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं इसे। ग्रीन कलर की कोर्ट पाई जाती है, जो परत वहाँ पर फर्श होती है वो ग्रीन कलर की होती है। इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्यों होता है दोस्तों। नहीं आप मुझसे पूछो तो मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि जो रेड क्यों होता है और ग्रीन क्यों होता है, इनकी अलग अलग क्यों होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों कह रहा है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली का उद्घाटन भारतवर्ष की नई राजधानी के रूप में 1931 में किया। दोस्तों बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को मालूम भी होगा और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा आपको नॉलेज देने की बात नहीं है। तो इसके आंसर की बात करें, आंसर तो इसका रहा दोस्तों लॉर्ड इरविन। दोस्तों रहा लॉर्ड इरविन इसका क्वेश्चन का आंसर है। आपको इसकी डेट मालूम होगी, 13 फेब और 1931 को ये सब घटित हुआ था दोस्तों। 1931 को ये सब घटित हुआ, लॉर्ड इरविन ने ये घटित किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन दिया कांच, तीसरा ऑप्शन दिया पानी और फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा चिकनी मिट्टी। दोस्तों तो बात करें हमारी जो लेंस बनाने के लिए, आप ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग जहाँ जवाब दे सकते हैं। प्लास्टिक बनाया जा सकता है, लेंस बनाया जा सकता है, वहीं पर कांच से भी बनाया जाता है, पानी से भी बनाया जा सकता है कि आर पार पानी को हम आर पार देख सकते हैं। वहीं पर बात करें इसके आंसर की, तो मिट्टी से हमारा लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ये नहीं बताना तो कम से कम मिट्टियों के प्रकार तो बता देना दोस्तों हमारे कमेंट में। ठीक है, ये लोग फिर एक दूसरे से रिलेटेड करना हमारा धर्म है, एक दूसरे से रिलेटेड आपको सिखाना कैसे रिलेशन किया जाता है एक दूसरे से क्वेश्चन से। जरूरी नहीं एक क्वेश्चन पढ़ा हमने आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा ही नहीं हुआ। गारो हिल्स कहाँ पाई जाती है, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ये अक्सर कर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो गारो, खांसी, जैता, ये पहाड़ियां बहुत ही उम्दा। दोस्तों पहले मैंने क्वेश्चन में बताया भी चुका हूं दोस्तों। वहीं पर लिखा है गारो हिल्स कहाँ स्थित है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन दिया मेघालय और वहीं पर दिया मिजोरम। तो बात करेंगे हम इस गारो खांसी जैता की। तो बात करें तो गारो, एक बात याद रखना, जो 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं इस राज्य में, तो गारो, खांसी, जैता याद रखना। क्या बोला, गारो तो ये लिखा है दोस्तों, हम पेन उठा लें, गारो तो यहाँ पर लिखा है। वहीं पर दूसरी एक पहाड़ी है, कौन सी है, खांसी, ये नाम है दोस्तों, खांसी जैता। दोस्तों एक तो रिलेटेड कर लिया करो, ये तीनों बहनें एक ही स्थान पे रहती हैं दोस्तों, गारो, खांसी, जैता। तो जैंता जो है, जैंतिया। तो जैंतिया की बात करें तो जैता या जैंतिया दोनों बात ही बराबर है दोस्तों। तीनों पहाड़ियां एक ही स्थान पे पाई जाती है। और कहां पर पाई जाती है ये दोस्तों, मेघालय में पाई जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन्हीं पहाड़ियों के चलते जो बंगाल से मानसून उठ के जाता है, पहले इन पहाड़ियों से टकरा कर सीधा वहीं पर बरस जाता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर वर्षा होती है सबसे ज्यादा दोस्तों। किन के कारण होती है आपको आज से पता होना चाहिए कि मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है, और तो उसका आंसर होगा गारो, खांसी, जैता, 3 पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों। वहीं पर बात करें गारो, खांसी, जैता, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि गारो, खांसी, जैता के बीच में जो स्थान है, जो नाम है, गांव का नाम है जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमें ज़्यादा इनके बारे में नॉलेज देने की जरूरत है। हम दोस्तों पीछे बता चुके असम के बारे में कुछ दोस्तों। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, जिसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड की जो स्टेट भाषा है तो वो कौन सी है, वो इंग्लिश है दोस्तों। मेघालय के बारे में आपको बता ही दिया अभी, तो मेघालय के बारे में बता दिया। मिजोरम की बात करें, मिजोरम में जो पीसीएम है मिजोरम थंगाजी हैं दोस्तों। और बात करें मिजोरम कहाँ पर है, तो आज आपको मैप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देते हैं। मैप हमारा ये लिखा है दोस्तों। अब बात करेंगे मेघालय की, तो दोस्तों आपको मैप में दिख रहा होगा मेघालय पे पहुंच रहे हैं हम दोस्तों। मेघालय में आप हमारा साथ दीजिए, मेघालय पे पहुंच रहे हैं दोस्तों। ये रहा मेघालय दोस्तों। आपको हम ड्राइंग कर रहे हैं इधर, ये वाला पार्ट सब मेघालय का दोस्तों, ये वाला पार्ट मेघालय का है। आपको बताना है ये पार्ट किसका है दोस्तों, ठीक है, ये पार्ट किसका है दोस्तों। वहीं पर बात करें ये मेघालय रहा, यहाँ पर गारो, खांसी, जैता तीनों पाई जाती है। जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा मानसून ऐसा जाता है, यहाँ पर बरस जाता है, तो यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। वहीं पर बात करें ये रहा मेघालय, वहीं पर ये त्रिपुरा, ये 3 जगहों से घिरा हुआ। अब जो बात करें कि एक स्टेट भारत का कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत का कोई कौन सा स्टेट है या राज्य है जो बांग्लादेश से 3 बाउंड्रियां साझा करता है, तो बात करें त्रिपुरा, इसी के लिए त्रिपुरा इसका नाम लिया। ये रहा हमारा मिजोरम दोस्तों, ठीक है, मिजोरम रहा यहाँ पर, ये मिजोरम। ये रहा हमारा नागालैंड रहा, ये दोस्तों, ये नागालैंड रहा, ये असम रहा दोस्तों, ये असम रहा। वहीं पर बात करें ये वाला, ये कौन सा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ये वाला स्टेट कौन सा है। वहीं पर बात करें अगले बात करें, आपको बता दिया क्यों होती है बारिश, तो बता दें। तो आपसे सभी से क्वेश्चन है, आप लोग मैप अपने सामने रखे होंगे, तो बताएंगे कि इस स्टेट को क्या बोला जाता है, जहाँ पर हम ड्राइंग कर रहे हैं इस स्टेट का नाम क्या है दोस्तों, बात करेंगे और बताएंगे इस स्टेट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति में एसिडिटी, दोस्तों बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में एसिडिटी के सेवन से ठीक किया जा सकता है। जो एसिडिटी का कोई मरीज है उसे ठीक किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया बेकिंग सोडा घोल पिलाकर, वहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया सिरका घोल पिलाकर, वहीं तीसरा ऑप्शन दिया नींबू का रस पिलाकर, वहीं चौथा ऑप्शन दिया है छाछ पिलाकर। अब देसी भाषा में ये मत बोल देना हींग पिला दो वह सही हो जाए दोस्तों, ऑप्शन दिया उन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। साबुन पिला दो, वो साबुन क्या, जो हींग पिला दो, कि लहसुन पिला दो और जलजीरा पिला दो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं,
इसमें जो ऑप्शन दिए उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ऐसा वैसा कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोल लेंगे, ठीक है। ये देसी भाषा में निचोड़ है, कुछ भी नहीं होता इनसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करें तो इसके आंसर की दोस्तों है बेंजिंग। बेंजिंग सोडा घोल पे लाया जाता है जिसे एसिडिटी की बीमारी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा साहित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में धर्म दीन ए इलाई की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन शाहजहां और तीसरा ऑप्शन जहांगीर, वहीं पर बाबर। तो बात करें हमारे जो दीन ए इलाई की स्थापना की वो किसने की? हमारा जो राजा था अकबर ने इसकी स्थापना की दोस्तों। अकबर एक महाराजा था दोस्तों, इसमें 9 रत्न भी थे, उनमें बीरबल एक था दोस्तों। वहीं पर बात करें शाहजहां की, शाहजहां ने किसका निर्माण किया दोस्तों? दिल्ली के जो लाल किला है दोस्तों वो शाहजहां ने निर्माण किया है। आगरा का लाल किला हमारा किसने बनाया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आगरा का लाल किला किसने बनाया दोस्तों। वहीं पर बात करें ताजमहल का निर्माण भी इसी ने कराया। जहांगीर दोस्तों आप लोग नॉलेज रखिएगा दोस्तों जहांगीर के बारे में, और बाबर बारे में तो आपको मालूम होगा पानीपत की लड़ाई से ही इनकी गणना चालू होती है दोस्तों। और इनकी मृत्यु कब होती है तो इनके बारे में आपको मालूम होगा 1530 इसमें भी इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज का। तो इसमें जो क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, इनमें से कौन सी सीमा उत्तर प्रदेश इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? कौन सा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? बिहार नहीं करता है, राजस्थान नहीं करता है, पंजाब नहीं करता, हरियाणा नहीं करता है। तो आपको सभी को मालूम होगा, मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको रटा देंगे, टेंशन फ्री रहो, आपको धीरे धीरे मैप की जानकारी पूरी दे देंगे। तो हम मैप की तरफ पहुंचते हैं दोस्तों। तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों, हमारा यूपी कहाँ रहा? ये रहा दोस्तों, ये यूपी हमारा, ये यूपी रहा पूरा, ये यूपी का नक्शा है। वहीं पर बात करें ये रहा बिहार दोस्तों, ये झारखंड रहा, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ रहा, ये मध्य प्रदेश रहा, ये रहा हमारा राजस्थान, और ये कौन सा रहा? ये आप लोग बताएंगे ये कौन सा रहा? तो आप लोग बताएंगे ये कौन सा? हरियाणा रहा दोस्तों। वहीं पर ये उत्तराखंड रहा। वहीं पर बात करें ये रहा हिमाचल प्रदेश, एक मिनट ऊपर, ये ऊपर वाला रहा हिमाचल प्रदेश। वहीं पर बात करें ये वाला, ये क्या रहा? पंजाब दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, तो आपको याद रखना कौन कौन सा बताया। और बात करें इसके ऑप्शन की, जो इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों हमारा क्या क्या दिया है, बात करें तो पंजाब दोस्तों, पंजाब की सीमा हमारे इंडिया से, हमारे जो यूपी है उससे नहीं लगती। ये दोस्तों एक दूसरे से रिलेशन करके पढ़ा करो। तो हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।